महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के कुछ सप्ताह बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के साथ जाने की खबरों का फिर से खंडन किया। साथ ही साफ कर दिया कि मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। दूसरी पार्टी नेताओं ने शरद पवार को पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। पार्टी के विधायक और सांसदों ने शरद पवार के साथ खड़े रहने और एकजुट रहने की बात कही है। विपक्षी महाविकास अघाड़ी एमबीए के रूप में एक प्रमुख घटक एनसीपी शरद चंद्र पवार ने संगठनात्मक मामलों पर चर्चा करने के लिए बैठक की। वायवी चौहान केंद्र में आयोजित इस बैठक में शरद पवार के अलावा पार्टी के राज्य स्तरीय पदाधिकारी, जिला और तालुका अध्यक्ष शामिल हुए। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने बैठक के बाद बताया कि आज मीटिंग खत्म हुई। ये 2 दिन की बैठक कार्यकर्ताओं में नया जोश लाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने जो आरएसएस के बारे में कहा है उससे आप तारीफ नहीं बोल सकते हैं। संघ के काम करने के तरीके के बारे में वो बोले। संघ वाले 20 साल तक एक जगह पर रहते हैं, संगठन में खुद को झोंक देते हैं। संघ के कारण बीजेपी जीती। ईवीएम तो था ही, लेकिन संघ भी था। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई मर्जर नहीं हो रहा है, वो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हम अपने दम पर पार्टी चलाएंगे। अजित पवार या किसी और के साथ हम मर्ज हो जाएं, ये गलत बात है और मरते दम तक हम बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, ये बात भी साफ है। इसके साथ ही बैठक में पार्टी ने राज्य में आगामी निकाय चुनावों में महिलाओं और युवाओं को 50% टिकट आवंटित करने का भी फैसला किया। पार्टी प्रवक्ता महेश तपासे ने कहा कि बैठक में मौजूद लोगों ने पवार को संगठन को मजबूत करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत किया। तपासे ने कहा कि पूरा संगठन, इसके 10 विधायक और 8 लोकसभा सांसद पार्टी अध्यक्ष के साथ है। उनका यह बयान शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का यह दावा किए जाने के बाद आया कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी प्रतिद्वंदी खेमे में दल बदल कराने की कोशिश कर रही है और अपने नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का वादा कर रही है। दूसरी तरफ यूबीटी के नेता संजय राउत भी संघ की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। संजय राउत ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ तो होनी चाहिए। संघ कार्यकर्ताओं की मेहनत ही है जिसके कारण भाजपा ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है और महाविकास अघाड़ी की हार हुई है। मुंबई कार्यकारिणी बैठक में शरद पवार ने कहा कि विपक्ष खासकर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में हार को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि संघ कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में खूब मेहनत की है। वे घर घर गए, हिंदू धर्म का प्रचार किया। उन्होंने मतदाताओं को दोनों पक्ष बताए, मतदाताओं से सीधा संवाद किया। इसका परिणाम उन्हें चुनाव रिजल्ट के रूप में मिला है। दिल्ली चुनाव में किसे समर्थन देना है, इस पर भी यूबीटी में एक मत नहीं है। जमकर खिचड़ी वाले बयान पर परोसे जा रहे हैं। मतदाता कंफ्यूज है कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि दिल्ली में केजरीवाल ही सही हैं, जबकि उन्हीं के पार्टी के 2 अन्य नेता कहें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना है। आपको इस पर निर्णय नहीं हुआ है। आखिर निर्णय उद्धव ठाकरे ही लेंगे कि खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे की फडणवीस से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी अपने पदाधिकारियों नेताओं से मिलकर रणनीति बना रहे हैं कि कैसे आने वाले महानगर पालिका और नगर निगम के चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन किया जाए। इसके लिए राज ठाकरे ने बाकायदा अपने पार्टी में एक चुनाव समिति भी बना दी है। उद्धव और राज भी अब कई कार्यक्रमों में एक साथ हंसते बोलते नजर आने लगे हैं। राज की बहन की बेटी की शादी में उद्धव का पूरा परिवार शामिल हुआ था। अब कुल मिलाकर के कि राज ठाकरे हों, उद्धव ठाकरे हों या और अन्य नेता हों, हर कोई पारिवारिक तौर पर एकजुट हो रहा है, लेकिन सियासी तौर पर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बन पाएगा ये भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल का दौर जारी है। कयासों का बाजार लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में शरद पवार ने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि वो अजित पवार के साथ कम से कम अपनी पार्टी का मर्जर करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अजित पवार की नज़र फिलहाल शरद पवार के सांसदों पर है और उनको इस बात की भी लालच दी जा रही है कि अगर वो अजित पवार के साथ आते हैं तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिल सकती है। जाहिर सी बात है मंत्री पद के लालच की भी बात कही जा रही है, लेकिन ये कयासों का दौर है। कोई ठोस जानकारी इसके साथ अभी फिलहाल नहीं आई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।